सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम देखेंगे कि गोल्ड जो है वो नेक्स्ट वीक के अंदर क्या मूव्स कर सकता है, कहाँ गोल्ड जाएगा, क्या नया एक ऑल टाइम हाई तैयार करेगा गोल्ड हमारे लिए, या फिर गोल्ड जो है वो नीचे की तरफ आने वाला है। क्या गोल्ड क्रैश होगा या गोल्ड बिल्डअप करेगा थोड़ा सा और थोड़ा और ऊपर जाएगा। तो इस बारे में हम लोग पूरे वीक का एक एनालिसिस हम लोग कुछ 5-7 मिनट की वीडियो के अंदर लेने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम पे गोल्ड को ओपन करके रखा है आपके सामने। अगर आप देख पा रहे हो तो कहीं ना कहीं गोल्ड का एक बेसिक बिहेवियर होता है कि गोल्ड जो होता है जब भी मूव करता है तो एक लंबे टाइम तक कंसोलिडेट करता है। वो हो सकता है कि वो 1 वीक तक चले या 2 वीक तक भी चलता है, कई बार 1 महीने तक भी वो कंसोलिडेशन होता है। एंड उसके बाद में आने वाले 15 या हफ्ते भर या फिर 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 1 महीने तक एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में गोल्ड आपको दिखता है। तो ये गोल्ड का एक इन जनरल बिहेवियर है प्राइस का। ठीक है, तो उस चीज को समझना बहुत जरूरी है, उसको देखना, उसको परखना बहुत जरूरी होता है। तो गोल्ड का एक इन जनरल बिहेवियर है। ठीक है, तो इस चीज का एक बिहेवियर गोल्ड का। अब जिस तरीके से गोल्ड मूव किया है, एक बढ़िया ट्रेंड के अंदर मूव किया है। ये बेसिकली 4 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है और यहाँ पर गोल्ड अगर आप देख पा रहे हो तो अच्छे खासे मोमेंटम में गोल्ड गया है ऊपर। एक तगड़ा ऑल टाइम हाई भी सेट किया इसने। ठीक है, उसके बाद में हम लोग अगर देखें तो गोल्ड ने फिर एक नीचे से थोड़ा बहुत करेक्ट भी हुआ है एंड काफी सारी चीजें इसके अंदर हमको देखने को मिली है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 आवर के टाइम फ्रेम के चार्ट पे स्विच करेंगे थोड़ा सा, ताकि हम लोग और अच्छे से और डिटेल से समझ पाए। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं 1 आवर टाइम फ्रेम के गोल्ड के चार्ट पे और अभी हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट की लेवल्स या की जोन्स को मार्क करके रखा है। की लेवल्स ये बेसिकली ये, तो इनको मैंने मार्क करके रखा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये 5 लेवल्स मैंने मार्क करके, जो कि काफी इंपॉर्टेंट अगले वीक के अंदर रोल प्ले करने वाले हैं हमारे लिए। सबसे पहली चीज क्या है, देखो जब भी हम लोग ट्रेड करते हैं तो हमारे लिए एक जोन, इंपॉर्टेंट जोन्स होते हैं, उन जोन्स के रिस्पेक्ट में हम लोग ट्रेड करते हैं। जैसे कि ये एक जोन है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर जोन 3050 का एक जोन है फॉर एग्जाम्पल। एंड अगर इस जोन के नीचे प्राइस जा रहा है देन हम लोग उसको डाउन ट्रेंड कंसिडर करते हैं। आई होप तुम समझ पाए होगे लोग कि देखो जैसे ये वाला एक एरिया है, ठीक है, तो यहाँ से प्राइस जब यहाँ से इस वाले जोन से 3000 का जो एक इंपॉर्टेंट की लेवल था, ठीक है, एक साइकोलॉजिकल नंबर की तरह एक्ट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, बेसिकली ये इस वजह से सपोर्ट नहीं है, इस वजह से भी है थोड़ा बहुत, वो कंफर्मेशन होता है। कभी कभी क्या होता है कि आपको जब सपोर्ट ड्रॉ करना होता है तो कुछ 2-3 तरीके का कंफर्मेशन चाहिए होता है। जैसे पहली चीज क्या होगी कि 3000 का तो एक जोन होता है, तो वो साइकोलॉजिकल नंबर है बेसिकली। पहला कंफर्मेशन ये होगा इस जोन के लिए। दूसरा कंफर्मेशन कोई अगर नियरेस्ट में कोई सपोर्ट पड़ता है ना, है ना, 10-20 पिप की रेंज में, तो वो अगर डबल कंफर्मेशन हो गया फिर समझो कि हाँ यार कुछ तो हुआ था यहाँ पे, जिस तरीके से सपोर्ट भी बन रहा है। अब आई होप आप समझ पा रहे होगे, ये सपोर्ट बन रहा है यहाँ पर, इस कैंडल ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, एक बढ़िया रैली आई, उसके बाद में यहाँ पर एक सपोर्ट बना एंड देन एक मूव दिया। तो ये हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट है और 3000 का भी है, तो दोनों चीजें हमारे साथ यहाँ पर है। तो दैट इज वाई ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या फिर हमारे पास कंफर्मेशन वाला एक सपोर्ट 3000 का है। ठीक है, तो वो चीज समझो। अब बेसिकली जो भी पोजिशनल ट्रेडर्स होंगे जो 15-15 दिन, 20-20 दिन या 1-1 महीने तक ट्रेड्स होल्ड करते हैं, उनके लिए स्टिल दिस इज इन अप ट्रेंड। मैं पहले बता रहा हूँ, उनके लिए अभी भी ये अप ट्रेंड है और अभी भी वो लोग बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनके लिए अप ट्रेंड है। कहाँ से अप ट्रेंड है उनके लिए, बेसिकली उनके लिए अगर वो कोई बंदा है जो 1000 पिप्स का मूव कैप्चर करने की सोचता है उसके माइंड में, तो ये एक बहुत ही अच्छा एरिया और बहुत ही अच्छी एंट्री वाला एरिया था 3000 का जोन, जहां से आप एक बड़े लंबे टाइम के लिए पोजिशनल खेलने के लिए तैयार हो सकते थे। एक लंबे टाइम के लिए, महीने 2 महीने के लिए आप बैठ सकते थे गोल्ड के अंदर। ठीक है, 3000 के जोन पे अगर किसी को अप ट्रेंड में उठाना है गोल्ड को और लंबा होल्ड करना है तो एक अच्छा जोन था 3000 का। अगर 3000 ब्रेक होता है तो उन पोजिशनल ट्रेडर्स का मतलब बेसिकली उनका एसएल भी बड़ा होगा आई गेस। और उनका एसएल कितना होता है बता देता हूँ। जब कोई बड़ा जोन होता है ना, मेजर जोन, तो उसके नीचे का एक सपोर्ट होता है, उसका भी लो होता है ना, तो वहां तक कम से कम पोजिशनल ट्रेडर्स खेलते हैं बेसिकली। जैसे ये वाला एक जोन है, इंपॉर्टेंट जोन है, ठीक है, इसके नीचे अगर आप 15 मिनट का एक जोन देख लो, ज्यादा नहीं 15 मिनट का, ये वाला इंपॉर्टेंट जोन मतलब 15 मिनट का कोई जोन देख लो, उसके नीचे 3000 का जोन है और उसके नीचे एक बड़ा 15 मिनट का कोई अच्छा खासा सपोर्ट है। जैसे ही वो सपोर्ट 15 मिनट का ब्रेक होता है नीचे, इसके भी नीचे वाला, देन समझना होता है कि कंफर्मेशन कंप्लीट हो जाता है कि भाई अब जो है वो जैसे जैसे गोल्ड जो है वो भी बियरिश मोमेंटम में शिफ्ट हो चुका है। बट अभी के लिए क्या, जो बंदा 1 वीक में ट्रेड कर रहा है, स्विंग ट्रेड कर रहा है या छोटे मोटे ट्रेड्स प्लान कर रहा है, तो उसके लिए क्या सिनेरियोस बन सकते हैं, तो वो भी हम लोग समझते हैं। सबसे पहले क्या है, कहीं ना कहीं 3000 का जोन है, यहाँ से रिजेक्शन आया, गोल्ड सीधा तो 4000 नहीं जाने वाला है या सीधा कहीं फ्लाई नहीं होने वाला है, क्योंकि प्राइस एक्शन है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से जाएगा या आएगा या कुछ करेगा। देन हम लोग यहाँ पर एक जोन को देख सकते हैं, की जोन है 3025 का एक जोन है। अगर इस वाले जोन से एक रेजिस्टेंस लेता है मार्केट, जो कि लेता हुआ दिख सकता है हमको, तो यहाँ से हम लोग डाउन ट्रेंड कंसिडर करेंगे इस चीज को और हम लोग नीचे की तरफ ट्रेड्स प्लान करेंगे और ट्रेड्स हमारे होंगे 3000 तक, हमारा बियरिश
प्लान होगा, ठीक है। अगेन फिर 3000 का एक जोन अगर ब्रेकडाउन नीचे हो जाता है तो हायर चांसेस होंगे, हायर पॉसिबिलिटी होगी कि वहां पर आप लोग कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आओगे, क्योंकि एक ऐसा जोन है जहां से पोजिशनल ट्रेडर खेल रहे हैं, उनके एसएल अभी भी हटे नहीं है, कटे नहीं है, वो बाहर नहीं निकले, अभी भी वो बैठे हैं। और वो जब तक बैठे हैं तब तक मामला सेफ है, क्योंकि नीचे का एक 15 मिनट का कोई भी एक सपोर्ट जब तक नहीं टूटेगा तब तक मजा नहीं आएगा सेलिंग का, ठीक है। तब तक सेलिंग का मजा नहीं आएगा, तब तक हो सकता है कि आपको ये फंसा है, फिर ब्रेकडाउन दे फिर ऊपर आए, ऐसे ऐसे करके चॉपीनेस हो जाए यहाँ पे। तो उस चीज में नहीं फंसना है, तो आप यहां से प्लान करो बियरिश का। और अगेन यहाँ से एक अच्छा खासा रिजेक्शन आ जाता है ना, तो आप प्लान कर सकते हो बाइंग साइड का, वो ज्यादा सेफर चीज रह सकती है। अगर यहाँ से एक रिजेक्शन मिलता है 3000 के जोन से, तो अगेन आप 3025 या 3020 के आसपास का एक रेंज आप 200 पिप का पकड़ सकते हो ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये आप प्लान कर सकते हो आने वाले वीक के अंदर। उसके बाद अगर ये वाला 3025 या 20 के जोन का अगर एक ब्रेकआउट होता है, जो कि बहुत अच्छा जोन है, तो हमको आने वाले टाइम में फिर से एक बार 3050 का एक जोन जो है वो हमको आने वाले टाइम में दिख सकता है। अब 3050 का जोन जो है वो किस तरीके से मार्क होना चाहिए वो बता देता हूँ। मार्क हम लोग किस तरीके से करते हैं, ये वाला कैंडल जैसे इसका हाई लिया है एक कैंडल का, इसी जो टॉप पे कैंडल रहा उसी का लो रहता है, तो इस तरीके से हम लोग सप्लाई जोन मार्क करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये बेसिकली इस 150 पिप का एक जोन बन जाएगा, थोड़ा बड़ा बनेगा बट ये एक जोन बनेगा, एक अच्छा जोन बनेगा, ठीक है। 100 या 150 पिप का बनेगा या कितना बनेगा वो आप देख सकते हो अपने हिसाब से। तो एक अच्छा जोन बनेगा, सप्लाई जोन बनेगा, तो उस सप्लाई जोन तक आप टारगेट कर सकते हो आने वाले टाइम में गोल्ड के अंदर। अगेन यहाँ से एक रिजेक्शन आता है तो बेसिक सी बात है, आपके लिए एक सपोर्ट होगा जो होगा 3025 का एक जोन होगा। तो ये इस तरीके का प्राइस एक्शन कुछ आपको आने वाली वीक के अंदर देखने को मिल सकता है गोल्ड में। अगर बाइंग साइड का रहा तो ये प्राइस एक्शन, एंड सेलिंग साइड का रहा तो आपको 15 मिनट का एक लेवल इसके नीचे टूटना चाहिए, 3000 वाले जोन से भी एक 15 मिनट का नीचे का एक सपोर्ट टूटना चाहिए अच्छा। एंड देन आप लोग सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो, जब भी रिट्रेस होता है देन सेलिंग, जब भी रिट्रेस होता है देन सेलिंग। फिर एक इंपॉर्टेंट जो जोन होगा, की लेवल का जोन होगा, वो होगा 2980 का एक आसपास का जोन होगा। फिर अगेन एक अच्छा जोन होगा जो एक सपोर्ट जोन की तरह काम कर सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं है, देखो अब जनरली क्या होगा, जैसे ही आप खुद समझो बात को, जैसे ही इसका ब्रेकडाउन होगा 3000 के एक जोन का, 3000 के जोन का एक ब्रेकडाउन होगा, उसके बाद 15 मिनट का नीचे का एक सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा, उसके बाद में क्या होने वाला है आपको पता है, उसके बाद में मार्केट थोड़ा रिट्रेस करेगा एंड 3000 के पास वापस आएगा सेलिंग ऑर्डर्स को कलेक्ट करने के लिए। जब भी वो सेलिंग ऑर्डर्स को कलेक्ट करने के लिए आएगा 3000 के जोन पे, देन वहां पर पोजिशनल ट्रेडर्स एक्टिवेट होने की संभावना ज्यादा रहती है। देन वहां से एक तगड़ा फॉल आने एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि एक तगड़ा फॉल आए। हम डायरेक्ट उतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अगर बीच बीच में निकलने वालों में से स्विंग ट्रेडर्स है कि छोटे मोटे ट्रेड्स प्लान करते हैं, देन हम लोग क्या करेंगे कि इस जोन को रेस्पेक्ट देंगे। यहाँ पे वापस एक बार आता है जब ब्रेकडाउन के बाद में, ये ब्रेकडाउन हो गया 15 मिनट के जोन का भी नीचे का, देन वापस प्राइस जब ऊपर आता है 3000 के जोन पे रेजिस्टेंस लेने के लिए, देन हम लोग नीचे डाउन ट्रेंड के लिए सेलिंग करेंगे एंड प्लान कर सकते हैं। एंड यहाँ पे 2980 के आसपास का जोन जो है वो नीचे की तरफ सप्लाई डिमांड जोन की तरफ हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ तक प्राइस आए। उसके बाद में इस जोन का भी एक ब्रेकडाउन हमको चाहिए, देन हमको एक बढ़िया फ्लैश, बड़ी रेंज में एक फॉल देखने को मिल सकता है नीचे के जोन का। तो ये है बेसिकली गोल्ड का नेक्स्ट वीक का एनालिसिस। मिलते हैं एक और अच्छे एनालिसिस में अगले हफ्ते। तो तब तक के लिए आप लोग अब नेक्स्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।